2 मार्च 2026 रात के 2:17। दुनिया सो रही थी, लेकिन अरब सागर के सीने पर एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की सांसें रोक देने वाला था। कुछ ही घंटों में, बिना एक भी गोली चले, एक देश ने पूरी दुनिया की रफ्तार थाम दी। सवाल सिर्फ इतना था, क्या ये एक आर्थिक चाल थी या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एक ऐसा संकरा रास्ता जहां से दुनिया का लगभग 1/3 कच्चा तेल गुजरता है। लेकिन उस रात ये रास्ता धीरे धीरे बंद हो रहा था और दुनिया को इसकी भनक तक नहीं थी। समुद्र के नीचे खामोश पनडुब्बियां तैनात थीं। आसमान में रडार से बचने वाले ड्रोन मंडरा रहे थे और सतह पर तेज रफ्तार नौकाएं हर दिशा को लॉक कर रही थीं। ये कोई एक्सरसाइज नहीं थी, ये एक मैसेज था जो सीधे वॉशिंगटन, तेल अवीव और यूरोप को भेजा जा रहा था। तेहरान के एक सुरक्षित बंकर में स्क्रीन पर चमकते लाल बिंदु धीरे धीरे पूरे नक्शे को कवर कर रहे थे। हर बिंदु का मतलब था एक और लोकेशन, अब ईरान के नियंत्रण में। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि सालों से तैयार की गई एक रणनीति थी। एक ऐसी रणनीति जिसमें बिना युद्ध छेड़े पूरी दुनिया को घुटनों पर लाया जा सकता था। सुबह होते होते दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर समुद्र के बीचों बीच रुक चुके थे। सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, सबका तेल वहीं अटक गया। और फिर शुरू हुआ असली तूफान। लंदन, न्यूयॉर्क, ट्रेडिंग फ्लोर पर अफरा तफरी मच गई। कुछ ही घंटों में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। हर देश की अर्थव्यवस्था एक झटके में हिल गई। वॉशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस के अंदर इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। रिपोर्ट साफ कह रही थी, अगर 72 घंटों में होर्मुज नहीं खुला तो दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट में डूब जाएगी। दूसरी तरफ इजराइल हाई अलर्ट पर था, क्योंकि उन्हें अंदेशा था यह सिर्फ आर्थिक हमला नहीं, बल्कि एक बड़े युद्ध की प्रस्तावना हो सकता है। लेकिन असली हमला कहीं और था। ईरान ने किसी शहर पर बम नहीं गिराया, किसी सेना पर हमला नहीं किया। उसने सीधा वार किया दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी पर, ऊर्जा पर। चीन, भारत, यूरोप, हर जगह पेट्रोल और गैस की कीमतें बेकाबू हो गईं। फैक्ट्रियां बंद होने लगीं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम लड़खड़ाने लगा और आम आदमी इस अदृश्य युद्ध का सबसे बड़ा शिकार बन गया। 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन हॉर्मुज अब भी बंद था। ब्रेंट क्रूड ने इतिहास तोड़ दिया। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं। भारत में सरकार को ईंधन की राशनिंग पर विचार करना पड़ा। यूरोप में गैस की कमी से बिजली संकट गहराने लगा और अमेरिका में महंगाई ने नया रिकॉर्ड बना दिया। अब सवाल था, क्या होर्मुज को जबरन खोला जाए? लेकिन इसका मतलब था सीधा ईरान से युद्ध। एक ऐसा युद्ध जो किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता, ये पूरी दुनिया को आग में झोंक सकता था। तेहरान से एक बयान आया। संकेत साफ था, रास्ता खुल सकता है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। ये सिर्फ एक ब्लॉकेज नहीं था, ये एक सौदेबाजी थी। ईरान ने बिना गोली चलाए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को मजबूर कर दिया था, सोचने पर, झुकने पर और बातचीत करने पर। फिर 9 अप्रैल की रात एक और संकेत आया। हॉर्मुज को आंशिक रूप से खोला जा सकता है। दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत अस्थायी थी, क्योंकि अब एक बात साफ हो चुकी थी, ये सिर्फ एक जलमार्ग नहीं,
बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नस है। इस पूरी घटना ने दुनिया को एक सच्चाई दिखा दी। आज के दौर में युद्ध सिर्फ बम और गोलियों से नहीं जीते जाते, बल्कि रणनीति, समय और सही जगह पर दबाव बनाकर भी जीते जाते हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सिर्फ एक रास्ता नहीं रहा, ये एक हथियार बन चुका है। एक ऐसा हथियार जो बिना आवाज किए पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। और सबसे खतरनाक बात, इस खेल का अगला कदम क्या होगा, ये अब भी किसी को नहीं पता।